हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं उसे जानेंगे तथा समझेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को। तो इससे पहले कि हम वाक्य के भेद को जानें, पहले वाक्य को संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। तो पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है, प्रकृति बहुत सुंदर है। आपको पता ही है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। तो पदों का ऐसा व्यवस्थित मेल जिससे अर्थ का बोध हो या कहे जिससे कोई अर्थ निकले वही वाक्य कहलाते हैं। यहाँ वाक्य संबंधी कुछ जानकारी दी गई है। वाक्य में आए सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं, साथ ही सभी पदों का अपना क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर, कोई कर्म के स्थान पर तो कोई क्रिया के रूप में आता है तथा व्याकरण के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक होते हैं। जैसे राम आम खाता है, अर्थात वाक्य का एक क्रम होता है। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। राम करता है, आम कर्म है और खाता क्रिया है। साथ ही व्याकरणिक नियमों के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक भी होते हैं। तो यह है वाक्य, और विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरी वाक्य वाली वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब हम एक एक कर इन सभी भेदों को जानेंगे। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य में क्रिया के होने की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है। यह एक सामान्य कथन हो सकता है, यह एक सरल वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। तो एक तरह से देखें तो विधानवाचक वाक्य एक सरल वाक्य, सकारात्मक वाक्य, साथ ही सूचना देने वाला, जानकारी देने वाला वाक्य होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह सारे वाक्य सकारात्मक वाक्य हैं। साथ ही इन वाक्यों से कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है। यही कारण है कि इन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस भी वाक्य में हमें न होने या न किए जाने का भाव मिलता है उसे ही निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, तो यहाँ नहीं न किए जाने का भाव है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर
ना होने की बात की जा रही है, एक नकारात्मकता की बात की जा रही है, ना किए जाने की बात की जा रही है, तो यह है निषेधवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। तो अगर आपको निषेधवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य को पहचानना है तो आपको उस वाक्य में नहीं, मत, ना इत्यादि को देखना होगा। अगर वाक्य नकारात्मकता में है तो आप समझ जाइए कि वो निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान: क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर वाक्य के अंत में लगे प्रश्न चिन्ह को देखकर की जाती है। तो बात यह है कि जहाँ भी प्रश्न वाली बात हो, अगर कब, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वह है प्रश्नवाचक वाक्य। साथ ही आप प्रश्नवाचक चिन्ह को भी देखकर उसे पहचान सकते हैं, वाक्य को पहचान सकते हैं कि यह किस भेद के अंतर्गत है, प्रश्नवाचक के भेद के अंतर्गत है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? प्रश्न चिन्ह। रमा कब आई? प्रश्न चिन्ह। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। कल तुमने क्या क्या खाया था? प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य। विक्रम किसकी राह देख रहा है? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है, तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। तो जिस वाक्य में आज्ञा वाली बात हो, अनुमति वाली बात हो, ठीक है, तो जिसे सुनकर लगे कि हाँ कोई आज्ञा दे रहा है, तो वह है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर किताब के पेज को मत फाड़ो, यह एक आज्ञा है, ठीक है। किसलिए अब पढ़ने बैठ जाओ, यह एक आज्ञा है। दीवारों को साफ कर दो, यह एक आज्ञा है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, तो यह भी एक आज्ञा है जिसका हम पालन करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को जिसमें आज्ञा का भाव हो वही आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो बोलने वाला होता है उसकी इच्छा का भाव होता है, उसकी इच्छा प्रकट होती है इस वाक्य में, उसकी कामना प्रकट होती है या फिर उसका आशीर्वाद भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, तो यहाँ जो बधाइयाँ दे रहा है वो इसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है उसको बधाइयाँ देकर, तो ये है हुआ इच्छावाचक वाक्य। वैसे ही ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे, तो उसके मन की कामना है, आशीर्वाद है। वैसे ही हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, यह एक इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। काश इस समय सुमन साथ होती, इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, यहाँ भी इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। तो जिस भी वाक्य में इच्छा का भाव प्रकट हो, आशीर्वाद, कामना इत्यादि भाव प्रकट हो, वही इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। तो विस्मय का अर्थ ही है आश्चर्य। अब आश्चर्य खुशी से भी हो सकता है, दुख से भी हो सकता है, भय से भी हो सकता है, घृणा से भी हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में एक मन से उद्गार निकलता है, एक आवाज़ निकलती है जो कि इसकी पहचान है। जैसे आहा, अहो, हाय, छी, अरे, यह देखकर हम पता कर सकते हैं कि यह विस्मयवाचक वाक्य है। साथ ही विस्मयवाचक वाक्य को पहचानने का और एक अच्छा तरीका यह है कि आप विस्मय चिन्ह को देखें। अगर वाक्य में विस्मय चिन्ह कहीं आ रहा है तो यह भी इसकी पहचान है।
चलिए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। जैसे अरे कितना विशाल मैदान है। तो यहाँ जो अरे है यह आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। वैसे ही ओह तुम आ गए, यह भी आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। साथ ही विस्मय चिन्ह को आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसे पहचान भी सकते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, यह प्रसन्नता का बोध हो रहा है यहाँ हमें, और विस्मय चिन्ह है। साथ ही सावधान ट्रक आ रहा है, तो यहाँ पर डर या भय का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम विस्मयवाचक वाक्य को पहचान सकते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात डाउट, तो हमें पता नहीं होता लेकिन हम एक अंदेशा लगाते हैं, वही है संदेहवाचक वाक्य। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, हम श्योर नहीं हैं लेकिन हम एक अंदेशा लगा रहे हैं। वैसे ही रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। तो होगा, होगी इत्यादि इसके मूल शब्द हैं इसे पहचानने के लिए। साथ ही इसमें संदेह वाली भावना रहती है, मतलब आप पूरे श्योर नहीं हैं, हाँ आपको ये लग रहा है कि यह होगा, हो चुका होगा, हो चुकी होगी। तो इस तरह के जो संदेह प्रकट करने वाले जो वाक्य हैं उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी रहती है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान यदि, अगर जैसे शब्दों को देखकर की जा सकती है। तो जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, यानी कि मैं घर तभी जाता यदि वर्षा रुकती। तो आप देख रहे हैं यह क्रिया तभी संभव है अगर यह क्रिया हो जाए। वैसे ही अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। तो एक क्रिया क्या है, डिपेंडेंट है दूसरी क्रिया पर, मतलब टिकट तभी मिलता अगर वो जल्दी आता। वैसे ही यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। तो मरीज की जान बच जाती क्योंकि यदि डॉक्टर समय पर आ जाते। तो यह क्रिया तभी संभव है जब यह क्रिया संपन्न हो। तो ऐसे में हम यदि, अगर आदि शब्द लगाते हैं। और एक उदाहरण है, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें ना सूखती। तो फसलें सूख गई हैं क्योंकि सिंचाई नहीं की गई। तो वही यह जो वाक्य है इस पर निर्भर करता है। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है संकेतवाचक वाक्य में। साथ ही इसमें यदि, तो, अगर, तो इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। और एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ होता है तो समझ जाइए कि वह संकेतवाचक वाक्य है। तो यह था अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।